हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप मी लॉर्ड। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह दी और खुदावंद आपको बरकत दे। उम्मीद है कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा और सभी के जीवन में खुदावंद ने आज का दिन दिया है। खुदा आपको बरकत दे। मेरी तरफ से सबको जय मसीह दी। आपके घराने में, आपके परिवार में जितने भी जन हैं उन सबको खुदावंद आशीष दे, बरकत दे। आज का जो टॉपिक है, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों तक जो परमेश्वर का ज्ञान है वो सही तरीके से वचन का कट टू कट जो स्क्रिप्चर होता है उसको मैच कर कर आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग जो है उस वचन को अच्छे तरीके से समझ सके। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो वचन को भराता है वो श्रापित है, जो घटाता है वो भी श्रापित है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक जो परमेश्वर का ज्ञान है, वचन है, वो जितना खुदा ने हमें कलाम दिया है, जितना लिखित रूप में हम लोगों तक पहुंचा है, उसी में से आप लोगों को जो है पढ़कर सुनाया जाए। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो वचन के बाहर है, जिससे बाइबल मैच नहीं करती है, वचन जिससे मैच नहीं करता है। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ इस संसार में चल रहा है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक जो परमेश्वर का ज्ञान है, आप लोगों तक सही से पहुंचाया जाए, सही तरीके से आप लोगों तक सुनाया जाए, ताकि जो खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। आज का जो टॉपिक है वो यह है कि 3 तरीकों से हम लोगों की जो प्रार्थना है वो रुक सकती है। 3 कारण है हमारी ज़िंदगियों में, 3 लोग लगा लो जिसके कारण हमारी जो दुआ है वो रुक सकती है। नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 शैतान और नंबर 3 हम खुद। 3 जन है जिसके कारण हम लोगों की दुआ जो है वो रुक सकती है। नंबर 1 पर परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। नंबर 2 शैतान के कारण भी हमारी जो दुआ है वो भी सुनी नहीं जाती। नंबर 3 पर आता है कि हम खुद भी ऐसा करते हैं कि जिसके कारण हम लोगों की जो दुआ है वो नहीं सुनी जाती। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज के वचन में बने रहे, जितने ऑनलाइन देखें और जितने रिकॉर्डेड वीडियो देखें, उन सब तक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो जिन लोगों के पास वचन का सही ज्ञान नहीं है, जितने लोग खुदा के कलाम से दूर हो रहे हैं या जितने लोग खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते, उन लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो उन लोगों तक परमेश्वर का जो सही ज्ञान है वो पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे परमेश्वर, कि परमेश्वर हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता। क्योंकि खुदा ने तो कहा है कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, अपनी कोठरी के अंदर जाओ तो प्रार्थना करो, तो मैं तुम्हें क्या है, गुप्त में देखकर तुम्हें उत्तर दूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता? ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण हम लोगों की दुआ जो है वो सुनी नहीं जाती। सबसे पहले हम जो कलाम है वो देखेंगे, यशायाह की किताब, उसका 55, यशायाह 55, और उसकी निकालेंगे हम लोग 7 से 8 आयत तक।
सो उस जगह पर लिखा हुआ है कि दुष्ट अपने राह को त्यागे और बुरियार अपने ख्याल को, और यहोवा की बल मुरे तो वह उस पर रहम करेगा। क्यों जो परमेश्वर दयालु है, कलाम में लिखा है कि दुष्ट अपने राह को सबसे पहले क्या करे, त्याग दे। जो बुरे लोग हैं वो अपने ख्याल उसको जो है वो दूर करे और खुदा की तरफ मुड़े, तब हमारा परमेश्वर जो दयालु है वो उस पर रहम करेगा। क्योंकि 8 आयत में लिखा है कि प्रभु कहता है, क्यों जो हमारे ख्याल और तुम्हारे ख्यालों में बहुत बड़ा अंतर है। जितनी धरती से आकाश ऊंचा है, इस तरह से हमारे और परमेश्वर के ख्यालों में फ़र्क है। तो सबसे पहले कि हमारी परमेश्वर दुआ क्यों नहीं सुनता, क्योंकि हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारा चलना परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हमारी सोच परमेश्वर की सोच के साथ मैच नहीं है। हमारे ख्याल परमेश्वर के ख्याल के साथ मैच नहीं है। सो सबसे पहले परमेश्वर हमारी दुआ इस कारण नहीं सुनता क्योंकि हम लोग परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर के हजूरी में बैठते हैं, लेकिन हमारे राह, जिस राह पर हम चलते हैं वो सही नहीं है, और हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारे विचार वो भी सही नहीं है, जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। जिस कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। हम लोग बहुत अरदास करते, कहते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी अरदास नहीं सुनता। हम परमेश्वर के आगे रात दिन दुआ करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि हम परमेश्वर के आगे दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सोच, विचार, जो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या वो सही है? हमारा उठना सही है, बैठना सही है? क्या हमारे सोच, विचार, ख्याल सब सही है? और जब तक हमारे ये सब सही नहीं है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। नंबर 2, शैतान। शैतान भी हमारी प्रार्थना परमेश्वर के आगे पहुंचने नहीं देता। शैतान हमारी प्रार्थना को रोकता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा ने शैतान को हमारे पैरों के नीचे रखा है। सही बात है भाई, रखा तो है, लेकिन किसके? जिसके सोच, विचार, ख्याल, चलना, उठना, बैठना सही है। जब तक हमारा उठना सही नहीं, बैठना सही नहीं, चलना सही नहीं, तो शैतान इतना कमज़ोर थोड़ी है। तुम लोगों से ज़्यादा ज्ञान शैतान के पास है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन लोगों को कलाम का ज्ञान नहीं है। सिर्फ उन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, नाचना कूदना चाहिए, परमेश्वर की नाच कर आराधना करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का कलाम जो सिखाता है वो उनके जीवन में कार्य नहीं करता। वो परमेश्वर के कलाम को अहमियत देते ही नहीं। तो लिखा है कि शैतान भी आपकी प्रार्थना को रोक सकता है। अब बहुत से लोग कहेंगे हमारी प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता है। वचन के हिसाब से क्या आप सही हो? वचन के हिसाब से क्या आप वचन के साथ मैच करते? जिस तरीके से वचन कहता है उस तरीके से क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते? जब तक हम लोग वचन के साथ मैच नहीं करते, परमेश्वर नहीं सुनेगा हमारी दुआ। शैतान नहीं पहुंचने देगा हमारी दुआ परमेश्वर के हजूर में,
क्योंकि जो परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकता है, स्वर्ग जा सकता है, यीशु मसीह के साथ वचन में से ही बातें कर सकता है, आप और मैं क्या चीज़ है। हमारी सोच गलत, बैठना गलत, उठना गलत, सब कुछ परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं होता। और कहते हैं कि शैतान हमारा क्या कर सकता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि शैतान जो है वो हमारी परेशानियों को रोक नहीं सकता। भाई आज कलाम में देखो, शैतान आपकी परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी आपकी दुआ ही खुदा के हजूर में पहुंचने नहीं देता। बाकी आप लोग क्या करोगे, आपकी दुआ परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही। आप जितनी मर्जी दुआ करो, अगर आपके सोच विचार सही नहीं, आपके ख्याल सही नहीं, आपका चलना सही नहीं, आप व्यभिचार में हो, बुरी संगत में हो, बुरे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो आप दुआ कर रहे हो तो कहते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। नहीं सुनता। वचन के हिसाब से आज बताऊंगा, वचन के हिसाब से कि खुदा का नबी जिसने दुआ की थी उसकी दुआ भी खुदा ने रोक दी। खुदा ने नहीं, सॉरी, शैतान ने रोक दी। उसने दुआ की और उसकी दुआ 21 दिन रुकी रही। किसने रोकी? शैतान ने। जैसा कि कलाम में लिखा है, दानियल की किताब उसका 10वां अध्याय और वचन 12 से 13 तक जब पढ़ते हैं, दानियल की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसकी 12 से 13 आयत तक। तब उसने कहा कि हे दानियल, ना डर, क्यों जो मैं पहले ही दिन जब तुम प्रार्थना में अपना मन लाए लिए अपने परमेश्वर के आगे अधीन हुए थे, उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई थी। लेकिन फारिस का जो प्रधान था उसने तुम्हारी प्रार्थना को 21 दिन तक रोक रखा, और मैंने मिकाइल जो प्रधान है उसको अपनी सहायता के लिए बुलाया था, जो फारिस का जो राजा है उसके साथ युद्ध हो जाए, और जो तुम्हारी प्रार्थना है उसका उत्तर लेकर मैं आऊँ। मेरे पास, मैं आप लोगों को पंजाबी में भी पढ़कर बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम में जो बाइबल है वो पंजाबी में है और मैं इस समय चंडीगढ़ में हूँ। तो जो इस जगह पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो आप लोगों को वचन का जो ज्ञान है और परमेश्वर का जो वचन है आप लोगों तक पहुँच सके, मैं आप लोगों को पंजाबी में भी पढ़कर सुनाता हूँ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, हे दानियल, ना डर, क्यों जो ਪਹਿਲੇ दिन जद तू अपने मन ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਟਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖ, ਮਿਕਾਇਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। सो इस जगह के उत्ते लिखा है कि जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई थी, लेकिन शैतान ने 21 दिन तक तुम्हारी प्रार्थना को जो है रोक रखा। 21 दिन तक तुम लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंची। अगर दानियल जिससे परमेश्वर बातें करता था उसकी प्रार्थना रुक गई, आप और मैं क्या चीज़ है। जो दानियल सुबह शाम दोपहर परमेश्वर का धन्यवाद करता था, हर समय खुदा का धन्यवाद करता था, महिमा करता था, प्रार्थना करता था और परमेश्वर के हजूरी में रहता था, उसकी प्रार्थना 21 दिन रुक गई। तो आप और मैं क्या चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई
शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। आज ज़्यादातर आप वीडियो उठाकर देख लो, बहुत से लोग हैं शादियों में भी नाच रहे हैं, कहते हैं कि शैतान हमारे पैरों के नीचे। भाई जिस जगह पर तुम नाच रहे हो पहले वो जगह तो देखो। जिस जगह पर आप नाच कर रील बनाते हो, वीडियो बनाते हो, पहले वो जगह देखो, वो जगह कहाँ पर है। पहली बात तो आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं हो, और आप नाच रहे हो तो वीडियो बना रहे हो कि शैतान परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे रखा है। गलत है। क्योंकि जब आप शादी में जाते हो तो आप वहाँ पर पवित्र थोड़ी जाते हो, आपकी सोच थोड़ी पवित्र होती है। तो जब तक आपकी सोच पवित्र नहीं, ख्याल पवित्र नहीं है, आपका चलना पवित्र नहीं है, बैठना पवित्र नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं भाई? तो इसका मतलब हम लोग आज भी धोखे में हैं। आज भी हम लोग क्या है? धोखे में। सो नंबर 3, हम खुद। लिखा है कि हम खुद अपनी प्रार्थना को परमेश्वर की हजूरी में पहुंचने नहीं देते। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम लोग कैसे अपनी प्रार्थना, हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हजूर में पहुंचे। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खुद ही अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचने दे रहे? सो आज कलाम को सीखें, क्योंकि आप लोग भी अपनी प्रार्थना परमेश्वर के हजूरी में पहुंचने नहीं देते। यशायाह की किताब उसका 59 उसकी 1 और 2 आयत पंजाबी च पढ़ांगे, ठीक है जी। ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। लिखा कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमें बचाए ना। सबसे पहले लोग तो हम लोगों को खुदा पर ईमान होना चाहिए कि भाई खुदा इतना छोटा नहीं है, जिसने आकाश धरती हम सबको बनाया है, वो परमेश्वर हमें बचा सकता है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन सकता है, लेकिन हमारा ईमान खुदा पर होना चाहिए। 2 आयत, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ बदियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ परमेश्वर ਵਿੱਚ जुदाई पा दे। लिखा कि हमारी ही बदियों ने हमारे और परमेश्वर के बीच जुदाई डाली है, और हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह जो है हम लोगों से लुका दिया है कि हमारी वह प्रार्थना ना सुने, हमारी सुने ही ना। अब हम लोग पाप में प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। हम लोग पाप की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, तो परमेश्वर सुनेगा। वचन के हिसाब से कहता है कि मैंने तो अपना मुंह ही तुम लोगों से फेर लिया है कि तुम लोगों की प्रार्थना ना सुनो। सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव हो या रिकॉर्डेड वीडियो, सो आप लोगों से एक ही विनती है कि भाई आप अपने आप को पवित्र करें। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 9 से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है पवित्र बनो क्यों जो मैं पवित्र हूँ। 1:17 इसी के आसपास, 16-17 के आसपास, पहला पत्र 1 का 16 या 17, तो लिखा है कि पवित्र बनो क्यों जो मैं पवित्र हूँ। तो सबसे पहले कि हमें पवित्र बनना होगा,
परमेश्वर पवित्र है, तो इसका मतलब परमेश्वर पवित्र है तो भाई हमें भी पवित्र होना चाहिए। सो यहाँ पर एक बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारी ही बदियों के कारण अपना मुंह फेर लिया है। दारू पी के सुबह दुआ करते हैं, बीड़ी पीकर सुबह दुआ करते हैं, ड्रग्स गाली निकाल कर सुबह दुआ करते हैं। कहते कि हम लोग परमेश्वर के आगे रोज़ सुबह दुआ करते हैं। तो प्रभु कहता है करो, मैंने तो अपना मुंह घुमा दिया है तुम लोगों से। क्यों घुमाया है? क्योंकि तुम लोग तो पाप में हो ना। ठीक है जी, क्या है जी? पाप में होकर दुआ करते हैं। दुआ पाप में नहीं, पवित्रताई में होनी चाहिए, वफादारी में होनी चाहिए। और जब तक हम दुआ पवित्रताई में नहीं करें, जब तक हम दुआ परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं करें, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। सो आगे हम जाते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 15वां अध्याय वचन 7। पंद्रह की 7। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। लिखा कि जेकर तुम मेरे बीच और मेरी बातें तुम लोगों के बीच में रहेगी और तुम लोग जो चाहो मांगोगे वो हो जाएगा। तो सबसे पहले कि हम परमेश्वर हमारे बीच, हम परमेश्वर के बीच मैच होने चाहिए, एक दूसरे में होने चाहिए। फिर हमारी जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। आजकल एक सिस्टम चला है ऑनलाइन का। आपको कुछ भी ऑनलाइन पे करना है तो आपको एक स्कैनर देते हैं कि भाई इसके साथ आप स्कैन करो और जितने पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है जी। पहली बात कि जिसने स्कैनर दिया है और जो स्कैन कर रहा है तो उनकी स्कैनिंग मैच होनी चाहिए। फिर 1 रुपया छोड़ो, 10,000 भी ट्रांसफ़र करोगे, 1 लाख भी ट्रांसफ़र करोगे तो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मैच हो गए। सो प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ, तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम परमेश्वर में बने नहीं रहते। नंबर 2, परमेश्वर तो हमें बना रहना चाहता है। परमेश्वर तो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि इंसान मेरी हैकल और मैं उसके अंदर वास करता हूँ। तो जब तक अपनी हैकल में परमेश्वर को एंट्री नहीं देंगे तब तक मैचिंग नहीं होगी, तब तक मैचिंग नहीं होगी। और जब तक मैचिंग नहीं होगी परमेश्वर के साथ, फिर कुछ भी मांगो नहीं देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसने अपना मुंह तो घुमाया है। हमारी बदियां, हमारे पाप हमारे आगे है, और जब तक हमारे आगे है तो नहीं सुनेगा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ठीक है जी। सो अब बात करते हैं आगे, पहला पतरस उसका 3:7। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय वचन 7। इसी तरह हे पत्नियों, बुद्ध के अनुसार अपने ਪਤਿਓ बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियों के नाल वसो। इस्त्री ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ हे ਪਤਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ समझ कर भाई तुम दोनों जीवन की बख्शीश हो, यानी कि परमेश्वर ने हम दोनों को जीवन बख्शा है और जीवन की बख्शीश यानी कि हम दोनों को मेल मिलाप की ज़िंदगी दी है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ सहमत नहीं है तो कलाम में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। तो इसका मतलब है कि हम लोग परमेश्वर के साथ तो सहमत हो रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ नहीं। दिखावे की इबादत कर रहे हैं लेकिन अपनी पत्नी के साथ सहमत नहीं, तो 100% है कि हमारी प्रार्थना रुक जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। सो लिखा है कि इसी तरह हे पतियों अपनी पत्नियों के अनुसार स्त्री को अपने शरीर से कोमल जानकर, यह भी भाई तुम दोनों जीवन की बख्शीश हो, बख्शीश के साझे अधिकारी हो, इसी कारण कि तुम लोगों की प्रार्थना रुक ना जाए। अगर हम दोनों साथ में मैच नहीं है, हम लोगों की समझ बराबर नहीं है, हम लोगों का मिस अंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़ा है, व्यभिचार बोल रहा हूँ, और भी किसी कारण के साथ हम लोगों के पति पत्नी के साथ नहीं बन रही, तो कितनी भी दुआ करो भाई परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि आप लोग अपनी पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ वफादार नहीं है। तो जब वफादार दोनों नहीं है, पति का चक्कर कहीं और, पत्नी का चक्कर कहीं और, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्योंकि जिसको परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हम लोगों को दोनों को जीवन की बख्शीश दी है, अगर हम दोनों के बीच में परमेश्वर का भय नहीं है, हम लोग अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को अहमियत नहीं दे रहे, और हम लोग, खुदा ने बोला ना कलाम में, मत्ती की किताब में लिखा है ना कि जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेके दुआ में कुछ मांगो तो तुम्हें देगा। तो इसका मतलब खुदा ने 2 या 3 का जिक्र इसीलिए दिया क्योंकि पति और पत्नी अगर 2 है, बच्चे है, तो बैठकर दुआ करे, परमेश्वर सुनेगा। अगर पति पत्नी के साथ सहमत नहीं है तो वो अलग दुआ नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को जीवन की बख्शीश दी है, कि दोनों जीवन की बख्शीश है, और दोनों जो है वो परमेश्वर ने एक समान चलने के लिए बनाया है। तो दोनों को एक साथ चलना होगा, दुख हो, परेशानी हो, कोई भी हालात हो, लेकिन अगर हम मिलकर उसका सामना करेंगे तो वो जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। जब हम बैठकर दुआ करेंगे दोनों, तो हमारी जो मुश्किल है, परेशानी है, वो हल हो जाएगी। अगर हम लोग, जो परमेश्वर ने हमें बख्शीश दी है जीवन की कि हम लोग परमेश्वर के साथ सहमत रहें, पति पत्नी के साथ सहमत रहे, दोनों परमेश्वर के साथ सहमत रहें, तो जब तक सहमत नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। सो लास्ट वचन, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 13। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 13। सो उस जगह पर लिखा है, पंजाबी जी पढ़ांगे, भीरे फाटक तो वरो क्यों, जो मोकला है वो फाटक ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। सो कलाम में लिखा है कि हम लोगों को जो है परमेश्वर में अगर प्रवेश करना है, परमेश्वर के पास जाना है, तो खुदा ने 2 फाटक दिए हैं, एक खुला हुआ
और एक तंग। तो खुदा कहता है कि अगर तुम्हें परमेश्वर के पास आना है तो अपने आप को तंग रास्ते में जाने का अवसर दो। उस जो तंग दरवाज़ा है उसके अंदर से आने का जतन करो। लिखा है कि बहुत तेरे हैं जो खुले द्वार में जाते हैं। अब बहुत लोग हैं जो तंग रास्ते में जाना पसंद करते हैं। उन लोगों को खुला रास्ता चाहिए, आज़ादी वाली ज़िंदगी चाहिए, आज़ादी वाली बंदगी चाहिए, आज़ादी वाला खुदा का कलाम चाहिए, बंदिश वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन लोगों को जो सकेत फाटक है उसमें प्रवेश नहीं करना है, प्रवेश करना है खुले में। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि सकेत फाटक में जाने का जो है जतन करो, उसमें से इंटर होने का जतन करो कि हम सकेत फाटक यानी कि भीरे फाटक से अंदर चले जाएं। लेकिन लिखा है बहुत तेरे हैं जो खुले द्वार में जाते हैं। आज हम लोग कहाँ जाते हैं? खुले द्वार में, तंग रास्ते में से नहीं जाते। सो 3 कारण मैंने आप लोगों को बताया कि एक, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। नंबर 2, शैतान हमारी प्रार्थना सुनने नहीं देता। नंबर 3 कि हम खुद अपनी प्रार्थना को रोकते हैं। अगर हम लोग खुले में जा रहे हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। खुले का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। खुले का क्या मतलब है कि अगर हम खुले रास्ते में जाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। तंग रास्ते में जाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। तो लिखा है कि बहुत तेरे ने जो खुले में से प्रवेश करना चाहते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की प्रार्थना रुक जाए। इन 3 कारण जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? कि हमारी बदियों के कारण परमेश्वर अपना मुंह फेर लेता है कि हम हमारी प्रार्थना ना सुने। शैतान भी हमारी प्रार्थना को रोक देता है। अगर हम लोग परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं तो भी हमारी प्रार्थना रुक जाएगी। नंबर 3 पर हम खुद भी अपनी प्रार्थना को रोक देते हैं। क्योंकि अगर हम पति पत्नी के साथ सही ज़िंदगी नहीं बिताते तो जो जीवन का बख्शीश परमेश्वर ने हमें दी है, हमें मिलाया है, तो भी अगर हम उसको साथ सहमत नहीं है, हमारी ज़िंदगी उसके साथ सही नहीं व्यतीत कर रहे, अगर हम व्यभिचार में हैं, बुरी संगत में हैं, अपनी पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, तो जितनी मर्जी इबादत करो, आप 10 साल जाओ, 20 साल जाओ, 50 साल, जितनी ज़िंदगी है उतनी जाओ, लेकिन खुदा आपकी दुआ नहीं सुनेगा। क्योंकि मैं नहीं, कलाम बोलता है, और जो खुदा का वचन है वो सच है और पूरी तरह मानने के योग्य है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की वीडियो को देखा है, और भी लोगों तक शेयर कीजिए। जहाँ जो जितने लोग इस वीडियो को देखें, वचन को समझें, उन लोगों को पता चल सके कि किन किन कारणों से परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, और किन वजहों से हमारी आज तक परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी। सो उम्मीद है कि परमेश्वर ने आप लोगों को ब्लेस किया है। आज के कलाम के पढ़े जाने पर आपको आशीष दे। आमीन।